आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का मुंबई दौरा, 3 नौसैनिक जहाज और एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की मार, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मिल्कीपुर उपचुनाव, भाजपा ने चंद्रभान पासवान को ही क्यों बनाया प्रत्याशी। एनजीओ से संबंध, अफजल गुरु की फांसी का किया था विरोध। दिल्ली स्कूल को धमकी भेजने वाले स्टूडेंट की पूरी कुंडली। महाकुंभ को लेकर यूपी पुलिस सतर्क। बिहार में होते रहा नीतीश चिराग, शाम में लालू यादव ने कर दिया असली खेल। इस दिन होगी ऑस्कर 2025 नॉमिनेशन की घोषणा। लॉस एंजिल्स में हुई तबाही के बाद हुआ बदलाव। घर से बाहर आते ही चाहत पांडे ने इस कंटेस्टेंट को कहा नकली। डीवा वाले स्वैग के साथ नई गाड़ी लेने पहुंची माधुरी दीक्षित। और बीसीसीआई का कठोर कदम, बदले 3 नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वे मुंबई स्थित इंडियन नेवी डॉकयार्ड में नौसेना के 3 युद्धपोतों एनएस सूरत, एनएस नीलगिरी और एनएस बागशीर का जलावर्तन करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी एक अन्य समारोह में नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसमें कहा गया है कि 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का शामिल होना रक्षा, विनिर्माण और समुद्री सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की ओर में एक बड़ी छलांग है। P-15B गाइडेंट मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी जहाज आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक जहाजों में से एक है। बयान में कहा गया है कि इसमें 75% स्वदेशी कंटेंट और यह अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और एडवांस नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की मार आज भी जारी है। घने कोहरे के चलते सड़कों से लेकर रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। राजधानी में बुधवार सुबह भयंकर कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। इससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। वहीं लंबी दूरी से दिल्ली आने वाली दर्जनों ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी घना कोहरा छाया हुआ है। इससे दृश्यता 10 मीटर से भी कम हो गई है। सड़कों पर दिखाई नहीं देने के कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। पारा लुढ़कने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भाजपा और सपा के लिए नाक का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर दोनों दलों के प्रत्याशी आमने सामने के बाद लड़ाई और रोचक हो गई है। भाजपा ने चंद्रभान पासवान को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों दलों के एक ही जाति के प्रत्याशी उतरे हैं। इससे बाकी दलित और ओबीसी जातियां निर्णायक होंगी। जो पार्टी अन्य जातियों को अपने पाले में लाने में सफल होगी उसका ही पलड़ा भारी होगा। सपा अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा ने चंद्रभान पासवान के नाम पर बड़े सोच विचार के बाद निर्णय लिया है। पुराने प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन वह पिछली बार चुनाव हार चुके हैं। पार्टी के अंदर उनके नाम पर सभी सहमत नहीं थे। दूसरी ओर यह भी विचार किया गया कि किसी नए को टिकट दे दिया जाए, लेकिन बिल्कुल बाहरी को टिकट देने पर भी अच्छा संदेश नहीं जाता। दिल्ली में स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में पुलिस की जांच में एक एनजीओ का नाम सामने आया है। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर मधुप तिवारी ने बताया कि स्कूलों को धमकी भेजने के मामले में पकड़े गए नाबालिग स्टूडेंट के पिता के अफजल गुरु की फांसी का विरोध करने वाले एक एनजीओ से संबंध पाया गया है। ऐसे में पुलिस यह ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है कि कहीं माहौल बिगाड़ने के लिए जानबूझकर किसी ने स्टूडेंट से निजी स्कूलों
में धमकी भरे ईमेल तो नहीं करवाए हैं। स्पेशल सीपी ने बताया है कि 8 जनवरी को निजी स्कूलों में भेजे गए बम की धमकी भरे ईमेल के मामले में डीसीपी अंकित चौहान, डीसीपी ऑपरेशन अभिनंदन जैन की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट की कई टीमों ने मामले की जांच शुरू की है। प्रयागराज में लगे महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस सुरक्षा ने नए आयाम को पेश कर रही है। महाकुंभ में आसमानी निगरानी से यूपी पुलिस ने सुरक्षा नया आयाम दिया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकुंभ मेले में ड्रोन की मदद से सुरक्षा के एक नए युग की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया है कि मकर संक्रांति के दिन पहले अमृत स्नान पर ड्रोन कैमरों के जरिए यूपी पुलिस निगरानी में जुटी रही। महाकुंभ में यूपी पुलिस के सुरक्षा विभाग ने 4 डेटवर्थ ड्रोन तैनात किए हैं। 4 डेटवर्थ ड्रोन यातायात निर्देशालय ने ट्रैफिक मैनेजमेंट की निगरानी में तैनात किए हैं। 3 हाईटेक ड्रोन यूपी एसटीएफ ने खतरों का पता लगाने के लिए तैनात किया है। टेबल से जुड़े हुए डेटवर्थ ड्रोन 12 घंटे तक लगातार निगरानी कर सकते हैं। मकर संक्रांति के साथ ही बिहार में सियासत तेज हो गई है। 14 जनवरी को पूरे दिन सबकी नजर नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर रही। हालांकि बीच बीच में राबड़ी आवास पर भी लोग नजर आए, लेकिन असली खेल तो देर शाम में हुआ जब लालू यादव से मिलने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस पहुंच गए। तभी से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के भोज का आयोजन किया है। उन्होंने लालू यादव को इस भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह भोज आज 15 जनवरी को आयोजित होगा। इसके लिए उन्होंने मीडिया को भी आमंत्रण भेजा है। यह भोज पटना में कौटिल्य नगर में होगा। अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में इन दिनों आग से तबाही का मंजर हर तरफ देखने को मिल रहा है। हर तरफ आग के कारण अफरा तफरी मची हुई है। हॉलीवुड का हब कहे जाने वाला ये शहर कई सारे टॉप हॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर भी है। ऐसे में आग से अरबों का नुकसान अब तक हो चुका है। इस घटना का असर ऑस्कर अवार्ड पर भी हुआ। पिछले दिनों खबर थी कि इस आग के कारण कई फिल्म प्रीमियर, अवार्ड शो और लाइव इवेंट पोस्टपोन किए गए हैं। 17 जनवरी को ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन की घोषणा होनी थी, जिसे 19 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया है। बिग बॉस 18 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। शो में अब तक खूब लड़ाइयां देखने को मिली है। बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले जितना पास आ रहा है, शो में उतने ही ट्विस्ट रोज देखने को मिल रहे हैं। बिग बॉस से चाहत पांडे बाहर हो चुकी हैं। शो से बाहर आने के बाद चाहत ने कई खुलासे किए। चाहत ने ईसा और अविनाश के बारे में बात की। उन्होंने अविनाश को ईसा का नौकर तक कह दिया। एक निजी चैनल से बातचीत में चाहत अविनाश और ईसा के बारे में बात करती नजर आई। उन्होंने आश्चर्य जताया कि ईसा सिंह से पहले उन्हें कैसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनका मानना है कि ईसा केवल अविनाश की वजह से शो में है। उन्होंने कमेंट किया है कि अविनाश ईसा सिंह के नौकर की तरह है, क्योंकि वह उससे सारा काम करवाती है। बॉलीवुड की डांस डीवा और खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित जब भी फैंस के बीच नजर आती हैं तो उनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती। माधुरी दीक्षित हाल में ही स्पॉट की गई। बीती रात वो अपनी पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आई। ब्लैक सिमरी बॉडीकॉन गाउन में वो पूरे स्वैग में दिखी। इतना तैयार एक्ट्रेस अपनी नई कार लेने के लिए हुई थी। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने नई कार खरीद ली है। ये कोई मामूली कार नहीं बल्कि एक प्योर लग्जरी है। एक्ट्रेस का स्वैग इस कार में बैठकर और भी अधिक बढ़ गया। नई कार का वीडियो भी सामने आया है, जिसे लोग बार बार देख रहे हैं। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने दोनों ही महंगी और शानदार लग्जरी कारों के शौकीन हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर लगातार हार के बाद अब कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला लिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में चौंकाने वाली हार और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-3 की हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय खिलाड़ियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीनियर्स हो या जूनियर, सभी एक साथ टीम बस में यात्रा करेंगे। पूरे विदेशी दौरे पर खिलाड़ियों की पत्नियां साथ नहीं रह पाएंगी। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई अधिकारियों कप्तान रोहित शर्मा, मुख्य कोच गौतम
गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के बीच हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है कि भारतीय खिलाड़ियों की पत्नियां पूरे दौरे के दौरान उनके साथ नहीं रह सकेंगी। बीसीसीआई कोविड से पहले के नियम को फिर से लागू करने की योजना बना रहा है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ उनकी पत्नियां और परिवार के सदस्य पूरे दौरे के दौरान यात्रा नहीं कर सकेंगे। अगर कोई टूर्नामेंट या सीजन 45 दिनों से अधिक चलती है तो पत्नी या परिवार केवल 14 दिनों के लिए खिलाड़ी के साथ रह सकता है।